हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज हम डिराइव करेंगे डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। देखिए, ये आपके एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, जैसे डिराइव द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। तो इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ क्या होता है कि द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस is equal to 1 by epsilon naught times of total charge enclosed by the closed surface। ठीक है, क्या मतलब है कि मान लो कोई एक रीजन ऑफ स्पेस है जिसमें चार्जेस भी हैं और वहां पे हमने क्लोज सरफेस कंसीडर किया है, तो उस क्लोज सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होगा? 1 by epsilon naught times of total charge enclosed। ये कैसे आया था, इसका प्रूफ कैसे था, तो वो हम डिराइव कर चुके हैं और इसका इस वीडियो का जो मैं लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उससे आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इंटीग्रल फॉर्म। अब क्या करते हैं, यहां पे हम इसकी लेफ्ट साइड देखते हैं। आपको पता है कि अगर कोई भी क्लोज सरफेस हो आपका, तो वो एक वॉल्यूम इनक्लोज करता है। ठीक है, जैसे स्फीयर है तो स्फीयर वॉल्यूम इनक्लोज करेगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अगर क्यूब है तो वो कितना वॉल्यूम इनक्लोज करता है? ए क्यूब है। तो कोई भी अगर क्लोज सरफेस होता है तो वो वॉल्यूम इनक्लोज करता है। अब मान लीजिए एक छोटा सा क्लोज सरफेस है डीएस। ठीक है, उसके थ्रू अगर हम फ्लक्स निकालते हैं, ठीक है, तो हम इस सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में बदल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बोलती है? वो ये बोलती है कि अगर मान लो किसी क्लोज सरफेस के थ्रू अगर सरफेस इंटीग्रेशन निकालना है इस वेक्टर फील्ड का, तो वो किसके बराबर होगा? इस ई के प्लेस पे पुट कर दो डाइवर्जेंस ऑफ ई, और सरफेस इंटीग्रेशन की जगह पे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम इंटीग्रेशन। मतलब सरफेस एलिमेंट की जगह पे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम एलिमेंट, दैट इज डीवी। So this is how we convert surface integral to volume integral with the help of Gauss divergence theorem। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये तभी हो सकता है जब हमारा सरफेस कैसा हो? क्लोज सरफेस। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसकी राइट हैंड साइड की। हाँ जी, तो हमने क्या किया था, एक छोटा सा क्लोज सरफेस लिया था डीएस, जो वॉल्यूम इनक्लोज कर रहा था डीवी। ठीक है, तो इस वॉल्यूम के अंदर आपका क्या होगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम कितना चार्ज इनक्लोज करेगा हमें वो निकालना है। तो चार्ज आपका वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके लिए हम एक चीज डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो रो को मैं क्या बोलता हूं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और उसको कैसे डिफाइन करते हैं? रो इक्वल्स टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से चार्ज कितना आएगा? डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। ठीक है, तो डीवी वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा? चार्ज इक्वल टू डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। ओके, सो द चार्ज इनक्लोज बाय द वॉल्यूम डीवी इक्वल्स टू रो इंटू में डीवी। अब देखिए, क्लोज सरफेस होता है तब आप क्लोज ऐसे बनाते हो, सरफेस इंटीग्रल है तो यहां पे एस दिखाते हो, और वॉल्यूम इंटीग्रेशन है तो यहां पे वी दिखाते हो। दूसरा नोटेशन भी हम यूज करते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन है तो डबल इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन है तो ट्रिपल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो बार बार उसको ना लिखना पड़े, हम उसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे यहां तक आ गया है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड ई डॉट डी एस था, वो आ चुका है आपका डाइवर्जेंस ऑफ ई इंटू में डीवी ओवर द वॉल्यूम वी। राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो वो आपका चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इनक्लोज आया आपका रो इंटू में डीवी इंटीग्रेशन, तो रो डीवी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से कंपैरिजन पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। तो डिफरेंशियल फॉर्म क्या स्टेट करती है? डिफरेंशियल फॉर्म स्टेट्स दैट द डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस इज इक्वल टू 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज डेंसिटी एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर हमें चार्ज डेंसिटी बतानी हो तो वो किसके बराबर होगी? एप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ई के बराबर। ठीक है, तो ये बेसिकली डाइवर्जेंस ऑफ ई और चार्ज डेंसिटी को रिलेट करता है, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।